एक ठंडी नवंबर की शाम थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी और मैं, अंजलि, रोहन और प्रीति, हम चारों एक लंबे रोड ट्रिप पर थे। हम अपनी धुन में मस्त थे। गाड़ी में संगीत बज रहा था और हमारी हंसी हवा में गूंज रही थी। तभी हमारी नजर एक पुरानी खंडर जैसी हवेली पर पड़ी, जिसके बारे में लोगों ने बताया था कि वहां भूत है। मगर जवानी का जोश और रोमांच की चाहत, हमें ये सब सिर्फ किस्से और कहानियां लग रही थी। तभी एकदम रोहन बोला, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं आखिर अंदर है क्या। मैं थोड़ा सहमा हुआ था, पर जब प्रीति ने भी हाँ कर दी तो मैं भी मान गया। हम सब बड़े जंग लगे लोहे के दरवाजे से अंदर चले गए। जैसे ही हमने कदम रखा, हवा और भी ठंडी हो गई। एक अजीब सी मिट्टी और सीलन के बदबू ने हमारा स्वागत किया। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और टूटी हुई तस्वीरें इस जगह की खौफनाक कहानी को याद कर रही थी। हमने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगे। हम एक के बाद एक कमरे और गलियारों से गुजर रहे थे, जहाँ टूटे फूटे फर्नीचर और कुछ पुराने खिलौने बिखरे पड़े थे। हमारी हंसी उस खामोशी को तोड़ रही थी। तभी एक कमरे में से हमें एक आवाज सुनाई दी, कि जैसे कोई सिसक रहा हो, या शायद हमें ऐसा लगा। छोड़ यार, ये सिर्फ हवा की आवाज होगी, अंजलि ने डर को छिपाते हुए कहा। और हम सब अंदर से डर चुके थे। हम वापस मुड़ने लगे और ठीक उसी पल जिस दरवाजे से हम अंदर आए थे, वह धड़ाम से बंद हो गया। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हमने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, पर वह टच से मस नहीं हुआ। मोबाइल में भी सिग्नल नहीं आ रहा था और हम पूरी तरह से घिर चुके थे। यार, अब क्या करेंगे? प्रीति की आवाज में डर साफ झलक रहा था। शांत रहो, मैंने खुद को और उन्हें हिम्मत देते हुए कहा। हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। हम चारों एक साथ मिलकर बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। हम चलते गए जब तक कि हम एक बड़ी सीढ़ी के पास नहीं पहुंच गए। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हम एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना पियानो रखा था। तभी पियानो अपने आप बजने लगा। हम सब अपनी जगह पर ही जम गए। हमारी सांसें मानो थम सी गई थी। उस अजीब और भयानक धुन के साथ हवा में एक मीठी और बेहनी खुशबू फैल गई। अचानक हमारे पीछे से एक आवाज आई, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम पीछे मुड़े और देखा, वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल सफेद और आंखें अजीब सी चमक रही थी। हम सब डर के मारे कांप रहे थे। आप कौन है? रोहन ने हिम्मत के साथ पूछा। मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा। और मैं यहाँ तुम सबका इंतजार कर रही थी। हम सब वहां से जितना तेज भाग सकते थे उतना तेज भागे। हम गलियारों में दौड़ते रहे, पर हर बार हम घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवेली खुद ही खुद में एक भूल भुलैया है। अंत में हम एक बंद कमरे में पहुंच गए। हमने दरवाजा बंद किया और एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। हमारी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तभी मेरी नजर कमरे में रखी एक टूटी हुई तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में वह बूढ़ी औरत थी। मैंने ध्यान से देखा। उस तस्वीर में उस औरत के साथ एक छोटा लड़का भी था। उस लड़के की आंखें बिल्कुल मेरे जैसी थी। उसकी हंसी प्रीति से मिलती थी। अंजलि के गले में जो लॉकेट था, वैसा ही लॉकेट उस तस्वीर में जो औरत थी उसके गले में था। और मेरे हाथ में जो अंगूठी थी, वैसे ही अंगूठी उस लड़के के हाथ में थी जो तस्वीर में था। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, यार, ये तो हम हैं। अचानक एक जोरदार झटका लगा और हवेली की दीवारें हिलने लगी। सब कुछ टूटकर गिरने लगा।
हम चीख रहे थे। जब यह सब शांत हुआ तो हमने खुद को उसी जगह पे पाया जहाँ से हमने हवेली में प्रवेश किया था। बाहर रात हो चुकी थी और दरवाज़ा खुला था। हम दहशत में थे। हम भागे, अपनी गाड़ी तक पहुँचे और तुरंत वहाँ से निकल गए। हम पूरे रास्ते एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोल पाए। जब हम घर पहुँचे तो रोहन ने अपने मोबाइल पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या है? उसने कांपते हुए कहा। मोबाइल की स्क्रीन पर एक पुरानी अखबार की कटिंग थी। उसमें लिखा था कि 60 साल पहले एक ही परिवार के 4 लोग एक दुर्घटना में मारे गए थे जब उनकी गाड़ी एक पुरानी हवेली के पास पलट गई थी। उनके नाम थे रोहन, अंजलि, प्रीति और ऋतिक, यानी मैं। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। हमारे चेहरे पर डर और सदमे के भाव थे। हम समझ गए थे कि हमारी कहानी बस शुरू हुई थी। हम शायद घर वापस आ चुके थे, लेकिन हमारी आत्माएं आज भी उस हवेली में भटक रही थी। और वह बूढ़ी औरत शायद हमारी ही पुरानी आत्मा थी जो हमें अपने साथ बुलाने आई थी।